हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। तो लेंस की किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है वो कहलाती है लेंस की पावर। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। आप अब पढ़ चुके हैं कि जो लेंस की एबिलिटी होती है कि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करे या फिर डाइवर्ज करे, वो उसकी फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पर, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ छोटी है, तो जो शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट रेज को ज्यादा एंगल से बेंड करता है जिससे कि वो ऑप्टिकल सेंटर पे उसको फोकस कर सके। जैसे मान लीजिए दो लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस एक जिसकी फोकल लेंथ थोड़ी ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। एक हमने दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ कम है। अब मान लीजिए लाइट रे आई, लाइट रे इस फोकल लेंथ पर जाएगी तो इसको फोकल लेंथ पर जाने के लिए कम बैंड करना पड़ेगा क्योंकि फोकल लेंथ इसका जो फोकस है वो दूर है। मान लीजिए वो इतने एंगल से बैंड हुई। अब यहाँ पर इस केस में जिस इस वाले मिरर के इस वाले लेंस की फोकल लेंथ कम है, तो यहाँ पर लाइट रे आएगी, पैरेलल आएगी। पैरेलल लाइट रे आई, उसको फोकस से गुजारना है। फोकस से गुजारने के लिए क्योंकि फोकल लेंथ छोटी है तो इसको ज़्यादा बैंड करना पड़ेगा, तब जाकर वो फोकस से निकलेगी। अगर वो कम बैंड करेगी तो वो दूर से निकल जाएगी। तो इसको यहाँ पर ज़्यादा बैंड करना पड़ेगा जिससे कि वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल ज़्यादा था, यहाँ पर एंगल कम है। इसका मतलब क्या है, ये कम एंगल से बैंड हुई, ये ज़्यादा एंगल से बैंड हुई। ऐसे सीधे जा रही थी, यहाँ पर अगर ज़्यादा एंगल है तो यहाँ पर कम एंगल होगा, यहाँ पर कम एंगल है तो यहाँ पर ज़्यादा एंगल होगा। इसका मतलब ये कम एंगल से बैंड हुई, ये ज़्यादा एंगल से बैंड हुई। तो जिसकी भी लेंस की फोकल लेंथ कम होगी वो लाइट को ज़्यादा बैंड करेगा, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ causes higher divergence than the one with longer focal length। इसी प्रकार से जो कॉनकेव लेंस होते हैं जिनकी फोकल लेंथ छोटी होगी वो डाइवर्ज लाइट रे को ज़्यादा करेंगे और जिनकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी वो लाइट को डाइवर्ज कम करेंगे। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेस अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो कोई भी लेंस किसी भी लाइट रेज को कितनी डिग्री से कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करता है उसको हम उसकी पावर से डिनोट करते हैं। ज़्यादा कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा तो ज़्यादा पावर, कम डाइवर्ज करेगा तो कॉनकेव जो लेंस होगी उसकी कम पावर होगी। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो लेंस की जो पावर होती है वो उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल पी। द पावर पी ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय, और पावर को कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। और जो पावर होती है यानी कि कैपिटल पी लेंस की, वो फोकल लेंथ एफ से किस तरीके से रिलेटेड है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। P इज इक्वल टू 1/f। और आपको यहाँ पर याद रखना है जो फोकल लेंथ लेते हैं हम यहाँ पर वो मीटर्स में लेते हैं। फोकल लेंथ यहाँ पर हमेशा मीटर में लेनी है। पावर इज इक्वल टू 1/f वेयर फोकल लेंथ इज इन मीटर्स। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर। और लेंस की पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर। अगर हम फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं तो पावर डायोप्टर में आएगी। दस 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो पावर कितनी है, 1 डायोप्टर है, इज इक्वल टू 1/f। एफ क्या है, मीटर में। अगर हम 1 मीटर फोकल लेंथ ले रहे हैं तो पावर कितनी आ जाएगी, 1 डायोप्टर आ जाएगी, क्योंकि 1 मीटर फोकल लेंथ रखने पर पावर 1 आएगी यानी 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। मीटर नीचे है, मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो पर मीटर आ जाएगा, मीटर इनवर्स। तो 1 डायोप्टर किसके बराबर होती है, 1 मीटर इनवर्स के मुकाबले। You may note that the power of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative। और आपको यहाँ पर ये नोट करना है कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव आती है, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव आती है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है तो उसकी पावर पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है तो उसकी पावर नेगेटिव।
ऑप्टिशियंस प्रेस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर। जब आंखों में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो पर्टिकुलर पावर के करेक्टिव लेंस के बारे में बताते हैं, जिससे कि आंखों का वो डिफेक्ट सही हो जाता है। लेट अस से दैट द लेंस प्रेस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू +2 डायोप्टर। तो हम कहें कि जो ऑप्टिशियंस ने उन्होंने हमें एक लेंस के बारे में बताया, लेंस प्रेस्क्राइब किया जिसकी पावर +2 डायोप्टर थी। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स द लेंस प्रेस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स। इसका मतलब है जो हमें लेंस बताया गया है वो कॉन्वेक्स लेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं पावर पॉजिटिव में है और कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव में, तो ऑप्टिशियन ने जो हमें लेंस बताया वो कॉन्वेक्स लेंस बताया। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +0.5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? +0.5 मीटर, क्योंकि पावर 1/f, पावर हमारे पास कितनी है? 2 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f मीटर में। इसको उल्टा कर देंगे, f कितना आ जाएगा? इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1/2, 1/2 होता है 0.5 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 0.5 मीटर। सिमिलरली ए लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 0.4 मीटर। इसी प्रकार से अगर कॉनकेव लेंस है जिसकी पावर -2.5 डायोप्टर है, माइनस है तो नेगेटिव में कॉनकेव लेंस होगा, इसकी फोकल लेंथ -0.4 मीटर आ जाएगी, ये लेंस कॉनकेव होगा। ये हमने कैसे निकाला? इसको भी ऐसे निकला है हमें, पावर की जगह पर 0.25 लिख देना है माइनस में, फिर फोकल लेंथ उससे निकाल लेनी है। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लेंसेज। बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लेंस प्रेजेंट होते हैं। दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। तो इन इंस्ट्रूमेंट में जो इतने ज़्यादा लेंस लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि मैग्निफिकेशन को इंक्रीज किया जा सके और इमेज शार्प बनाई जा सके। द नेट पावर P ऑफ द लेंसेज प्लेस्ड इज इन कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स। तो जो लेंसेज एक साथ लगाए गए हैं उनकी नेट पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग लेंसेज की पावर को जोड़ देते हैं, P1, P2, P3 एज P इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया हमने, उसमें एक लेंस लिया, ये दूसरा लेंस लिया, 3 लिया, 4 लेंस ले लिए हमने उसमें, इसकी पावर P1, इसकी पावर P2, इसकी P3, इसकी P4। इन चारों लेंसेज को हमने कांटेक्ट में रख दिया जिससे हमने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया। अब हमें उस इंस्ट्रूमेंट की नेट पावर निकालनी है, टोटल पावर निकालनी है। तो टोटल पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन चारों लेंसेज की अलग अलग पावर को जोड़ देते हैं, सिंपल जोड़ देना है, जिससे इंस्ट्रूमेंट की नेट पावर हमें निकल जाएगी। द यूज ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ फॉर लेंसेज इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ऑप्टिशियन। जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो फोकल लेंथ की जगह पर पावर यूज करते हैं तो ये इनके लिए आसान होता है। ड्यूरिंग आई टेस्टिंग एन ऑप्टिशियन पुट सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टिव लेंसेज ऑफ नाउन पावर इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द टेस्टिंग स्पेक्टेकल फ्रेम। और आई को टेस्टिंग के समय यानी आंखों की जांच के समय जो ऑप्टिशियन होता है वो अलग अलग करेक्टिव लेंसेज के कॉम्बिनेशन को जो स्पेक्टेकल्स होते हैं उनमें रखता है जिनकी पावर पता होती है। द ऑप्टिशियन कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड बाय सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। उसके बाद जो ऑप्टिशियन होता है वो लेंस की पावर को कैलकुलेट कर देता है सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज ऑफ पावर +2 डायोप्टर एंड +2.5 डायोप्टर इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल लेंस ऑफ पावर +2.25 डायोप्टर। जैसे कि 2 पावर लेंस है हमारे पास, एक इसकी पावर इतनी है, दूसरे की पावर इतनी है, तो इन दोनों को जोड़कर एक पर्टिकुलर लेंस बनाया जा सकता है जिसकी पावर कितनी होगी? 2.25 डायोप्टर। इन दोनों को प्लस कर देंगे, तीसरा एक पर्टिकुलर लेंस बना दिया जाएगा। 2 लेंस है, इन दोनों को जोड़ दिए, एक तीसरा लेंस बता दिया जिसकी पावर इतनी होगी जो दोनों के सम के बराबर होगी। तो इस तरीके से जो ऑप्टिशियन है वो कॉम्बिनेशन रखता है, कॉम्बिनेशन रखने के बाद जो पर्टिकुलर पावर आ जाती है उनको जोड़कर एक नया फ्रेम बना देता है। द सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पावर ऑफ लेंसेज कैन बी यूज्ड टू डिजाइन लेंस सिस्टम टू मिनिमाइज सर्टेन डिफेक्ट इन इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल लेंस। और जो लेंसेज की पावर की सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी है कि सिंपल एल्जेब्रिक रूप में उनको ऐड किया जा सकता है, तो इसकी मदद से बहुत सारे ऐसे लेंस सिस्टम बनाए जाते हैं जो एक सिंगल लेंस इमेज प्रोड्यूस करेगा, उसमें डिफेक्ट होंगे, तो इस प्रकार से एक ऐसा लेंस सिस्टम बनाया जाता है जो इन डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर लेंस है, वो कोई इमेज बना रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो अलग अलग लेंस को जोड़कर एक ऐसा लेंस सिस्टम बनाया जाता है जो ये सिंगल लेंस जो इमेज बनाएगा डिफेक्ट वाली, तो वो लेंस सिस्टम इस इमेज डिफेक्ट को खत्म कर देगा। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। सच ए लेंस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेंसेज इन कॉन्टैक्ट
इज कॉमनली यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ लेंसेज ऑफ कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो इस प्रकार का लेंस सिस्टम जिसमें कुछ लेंसेज प्रेजेंट होते हैं, यानी एक या दो से ज़्यादा लेंसेज प्रेजेंट होते हैं कॉन्टैक्ट में, तो वो इस प्रकार के लेंस सिस्टम जो है कैमरा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लेंसेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।